नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां विवाहिता महिला ने अपना गला रेत कर की आत्महत्या। इसी क्रम में आगे जानेंगे कहां श्री श्याम मंदिर में अखंड ज्योत पाठ में बाबा के जीवन की संपूर्ण लीलाओं का मंचन करते हुए दिखे कलाकार, और कहां एसडीएम तहसीलदार राजस्व टीम पुलिस की मौजूदगी में ग्राम समाज की बंजर जमीन पर बने अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गोंडा जनपद से सामने आई, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक विवाहिता महिला की गला रेतने के बाद मौत हो गई। ऐसा जताया जा रहा है कि उसने आत्महत्या की है, जबकि मृतक महिला के पिता ने ससुराली जनों पर हत्या करने का और दहेज मांगने प्रताड़ना करने का आरोप लगाया है। खबर थाना एटिया थोक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिरिया गांव में एक विवाहिता महिला की है, जहां उसका गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। उसे घायल अवस्था में परिजनों ने जिला अस्पताल पहुंचाया था, जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे गोंडा प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। बता दें कि श्रीदत्तगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पाठकपुरवा जनपद बलरामपुर की लड़की की शादी गोंडा एथिया थोक थाना क्षेत्र के ग्राम भरिया में विक्रम के साथ 5 साल पहले हुई थी। अपने ससुराल में महिला रह रही थी, कोई बच्चा नहीं हुआ था। पति विक्रम प्रदेश हैदराबाद कमाने गया हुआ था। घर पर सास बहू दोनों थे। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और बहू महिला ने धारदार चाकू से अपना गला रेत लिया, ऐसा भी दावा किया जा रहा है, जो कि सास के द्वारा बताया गया है। लेकिन महिला के भाइयों का दावा अलग है। महिला के भाई संतोष ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उसकी बहन की सास ने फोन करके बताया कि उसकी बहन ने गला काट लिया है और हॉस्पिटल लाए हैं। बहन की शादी को 5 साल हुआ है। मेरी बहन को मार डाला गया है। हमारी इटिया ठो? हाँ ये आपकी बहू कैसे मरी, थोड़ा बताएं। हाँ, तो ये मरी ऐसा कि हमें दवाई आन दो, तो हम कहा कि बच्चा हो दवाई अभी जब बुखार हो तो तुम्हें दवाई आन दो। तो ये कहें कि जब हम पाठक पुरवा जाओगे ना ये हम फांसी लगाएंगे। तो हम कहें बच्चा को फांसी ना लगाओ, जोर कुछ तो हम अपने मुँह भैया। तो ये कहें हम फांसी लगा मर जाओ, तो हम खन्नाई छोड़े नाई छोड़ो। फिर बाद में यहाँ ये चाकू पहुँच गई है रात में, यहाँ 4 बजे चाकू मारी। तो हम छुड़ाएँ, 2 नहारू छुड़ाएँ, दौरी है चिल्लाना नहीं, तो वो दौरी छुड़ाएँगे। हुआ वो लड़का कहाँ रहा? हैदराबाद। कब वो जाना ये घटना? तो ये घटना लड़का जाने की बीमार, तो वहाँ से लड़का भागा है, ये आज उतरा है अस्पताल में यहाँ। और बड़का लड़का खूब पतुआ चला गया रहा झोकलपुरवा, उनके सरपुटिन के बनवच रहा दिए गया रहा। हाँ ही बापा, ये गलत बात की ना है। तो वह लाइन आवा है कि दवाई वाला कि का बोलते है अपने फोन कर वो है तो गई रहा, कहीं हमसे गलती होएगा, कहीं हमसे की गलती होएगा, हमें अम्मा दवाई आन दो, तो हम कल बच्चा दवाई मुझे न लाई पाई। तो दिन है लम्बू लतावा है और 100 नंबर वाला है। यह जुन मरी हुई 3 बजे तक। 3 बजे? हाँ, और यहाँ मुझे। और ये हॉस्पिटल में क्यों हो, कौन मरा है आपके घर पर? जी सर, हमारा नाम संतोष कुमार है। मैं पाठकपुरवा का रहने वाला हूँ। मेरा थाना जिला बलरामपुर और थाना उतरौला लगता है। हो चुका है श्रीगंज? जी सर, ये हमारी बहन है। ये हमारे भरिया में हुई नहीं, थोक में लगता है सर, इटिया थोक में लगता है। इटिया थोक थाना में लगता है? जी सर, 5 साल हो चुकी है, पूरा क्लियर है नहीं सर। ये 2-3 बार इसने झगड़ा किया, बहन हमारी भाग भाग के घर आई, और उसके बाद में वो हमसे यही कह रही थी कि भैया ये कह रहे हैं कि हमको ना तुम्हारे बाप गाड़ी दिए हैं, ना मोटर दिए हैं, ना साइकिल तक नहीं दिए, हम दूसरा ब्याह कर लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। फिर भी हमने नहीं कहा कि चलो ठीक है,
होगा तो कभी दे देंगे। और उसके बाद में ये सब हुआ। लगभग वही 4 वार के बीच सुबह में हुआ है। ये हमारे पास फ़ोन किए थे 4 बजे। फ़ोन ये किए, इनकी माँ ने फ़ोन किया कि सर ऐसा है कि तुम्हारी बहन गला काट ली है, लेकिन वो गला काट नहीं सकती क्योंकि वो झगड़ा बवाल हमेशा होता था। इनकी माँ काटी होगी, इनकी माँ थी सर। हमारे पास फ़ोन किए विक्रम। कौन है वो? इनका ये हमारे जीजा वो पांडे की हैं सर। लगभग वही 9-10 के करीब में आया, करीब होगा सर, हैं? 1 बजे करीब होगा। हाँ, हम घर चले गए थे पैसा का व्यवस्था करने। हम भी इन्होंने कहा था कि कुछ तुम पैसा व्यवस्था करो, कुछ हम करें। तो हम ठीक है, मैं अपने घर का मैं अकेला हूँ। कौन? जेठ कह रहे थे, मतलब वो लड़की का कि माँ बाप पिताजी नहीं है। इस समय आपका जीजा यहाँ है नहीं है? हाँ इस समय है, इस समय है। और उसकी माँ भी है और जेठ नहीं है। वो कल शाम से ही नहीं है। थाने में तहरीर दिया भी नहीं जी दिया? जी जी दिए? जी। गोंडा से सीनियर संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोंडा में 3 दिवसीय श्री श्याम जयंती महोत्सव के दूसरे दिन सुबह 11 बजे श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ शुरू हुआ। कोलकाता से पधारे पाठ वाचक संदीप सुल्तानिया व्यास गद्दी पर बैठकर अपने साथी कलाकारों के साथ पाठ एवं नृत्य नाटिका के माध्यम से बाबा श्याम की जन्म से लेकर शीश के दान की संपूर्ण लीला का सरल भाषा में वर्णन करते हुए नजर आए। सुंदरवाड़ी में श्री सुल्तानिया जी के बीच बीच में भावपूर्ण भजन सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। श्याम नाम के बावरे प्रेमी झूमकर नाचकर मस्ती में सराबोर भी नजर आए। कार्यक्रम में महिलाएं प्रीति भाव सिंह, रश्मि भाव सिंह, बीनू भाव सिंह, मीनू भाव सिंह समेत कई लोग शामिल रहे। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा चिवराहा में पूरे बाज बाबा रघुनाथ दास मंदिर पर रामलीला का आयोजन किया गया। मंचन कलाकार द्वारा धनुष यज्ञ, सीता स्वयंवर का रामलीला मंचन किया गया। वहीं क्षेत्र के संभ्रांत लोगों द्वारा रामलीला का कार्यक्रम कराया जाता है और यही नहीं, वहां मेले में करीब 7 कन्याओं का हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया जाएगा। मेला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह के द्वारा बताया गया, कुछ अपने साथियों का नाम भी बताया गया। राजकिशोर सिंह, ये हम इस समय कहाँ पे खड़े हैं इसकी जानकारी हम चाहते हैं आपसे। जी, ये किस जगह पे है? चिवराहा पूरे बाद तहसील तरबगंज में पड़ता है। यहाँ मैंने देखा अभी कि राम विवाह का कार्यक्रम चल रहा था, इसके बारे में कुछ बताइए आप। हमारे यहाँ बहुत काफी दिनों से चलता आ रहा है। जी, कितने वर्षों से चल रहा है? सैकड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। हम लोगों के ऊपर भी नहीं जाते जाते शुरू में सर, आपका क्या नाम है? श्याम पांडे। सर, मैंने देखा आपके ग्राम सभा में इस समय राम विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत दूर दराज से लोग आते भी हैं। ये कार्यक्रम किसके माध्यम से होता है, कहाँ से पैसा और ये सब इकट्ठा होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, ये सहायता राशि लोगों के क्षेत्र के लोगों से और कुछ जो यहाँ से जाकर के किसी शहर में रह रहे हैं उनको अपना सहायता राशि बाबा जी के शिक्षा में भेजते हैं और उसी से कार्यक्रम जुड़ता है। प्रतिवर्ष होता है, बड़ा अच्छा जो है लोगों का सहयोग रहता है, इसी सहयोग से होता है। मैंने सुना कि आपके इस मेले में कन्यादान का रीति रिवाज के हिसाब से कुछ मेला में होता है। क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, ये इसके बारे में बताइए। असल में हमारे यहाँ जो रामलीला कार्यक्रम होता है, इसमें पहले से तो जब रामलीला कार्यक्रम होता है, रामविवाह होता था, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि रामविवाह होता ही है, इसके साथ में कुछ और थोड़ा अच्छा काम हो, तो रामविवाह के दिन मतलब हम लोग ओरिजिनल रियल कन्याओं की शादी रामविवाह के दिन उसे करने लगे और इसमें लोगों का, क्षेत्र के लोगों का बड़ा सहयोग मिला। बड़ा अच्छा जो है सराहनीय लोगों ने थोड़ा हम लोगों को प्रेरित
इलाज के साथ साथ आपने वैवाहिक कार्यक्रम भी करते हैं गरीब लोगों को। गोंडा से सीनियर संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। मत्स्यजीवी सहयोग समिति का चुनाव मधुबन व तेतरिया प्रखंड के शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। तेतरिया प्रखंड में अध्यक्ष पद पर रामनारायण प्रसाद साहनी, मंत्री पद पर अनिल कुमार विजय हुए। वहीं मधुबन प्रखंड में अध्यक्ष पद पर राम इकबाल साहनी और मंत्री पद पर विनय साहनी उर्फ बिंदा साहनी विजय हुए। शुक्रवार को प्रशासन की देखरेख में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराया गया। तेतरिया प्रखंड में प्रखंड परिसर में ही 4 बूथ बनाए गए थे, जिसमें 2635 मतदाताओं में से 1412 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। मतदान के बाद देर शाम तक मतगणना के बाद प्रत्याशियों की जीत की घोषणा हुई और निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमारी सविता सिन्हा और जितेंद्र सिंह ने विजयी प्रत्याशियों को सर्टिफिकेट भी सौंपा। चुनाव मतगणना संपन्न करने में जोनल पदाधिकारी रवि रंजन कुमार, पकड़ी दयाल, डीएसपी सुनील कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दीजिए। रामनारायण प्रसाद साहनी। किस प्रखंड से आप किस पद पर सुशोभित हुए हैं? तेतरिया प्रखंड से अध्यक्ष पद पर चयनित हुए चौथी बार। क्या नाम हुआ आपका? रामनारायण प्रसाद साहनी जी। क्या संदेश देंगे यहाँ के मत्स्यजीवियों विकास को? के लिए आएगा, सब कुछ जनता के विकास करेंगे मछुआ संघ का। जी। कितनी बार जीते हैं आप? चौथी बार। क्या नाम हुआ आपका? राम इकबाल साहनी। मत्स्यजीवी सहयोग समिति का जो इलेक्शन हुआ है उसमें आप अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जीते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मत्स्य में जो भी आपको यदि आएगा ना विकास का काम, वो हर संभव आगे हम बढ़ाते रहेंगे और मदद करते रहेंगे। और कुछ काम जो आपके द्वारा अब किया जाएगा? जो सरकार का जो यदि है आदेश है उसके अनुसार तो बहुत काम है, लेकिन हम लोग करने के लिए एकदम तत्पर है, वो करते रहेंगे। मधुबन प्रखंड से मत्स्यजीवी सहयोग समिति में आप मंत्री के पद पर सुशोभित हुए हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने प्रखंड के मत्स्यजीवियों को? सबसे पहले तो हम जितने भी हमारे सदस्य हैं उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मधुबन प्रखंड वासियों को समिति मधुबन प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति के मंत्री के पद से भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। के बाद हमारे सरकारी योजना में जो मत्स्यजीवी के जो काम आएगा सभी को बांट कर हिस्सा देकर काम करेंगे। उसके बाद जो मछली उत्पादन है उसके विकास करेंगे। उसके बाद नए सदस्यों को जोड़ने का काम करेंगे। सरकारी योजना जितने भी अधिक लाभ हो उसको हम अपने प्रखंड में लाने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनय कुमार निषाद उर्फ बिंदा साहनी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। भदोही जनपद अंतर्गत सूर्यावा स्थित पीस कॉटेज स्कूल में आज शिक्षिका साइमा के विदाई समारोह में उपस्थित प्रबंधक माया पांडे एवं प्रधानाचार्य नीरज दुबे उन्होंने सम्मानित कर विदाई दी। प्रधानाचार्य नीरज दुबे ने कहा कि साइमा का स्कूल के लिए बड़ा योगदान रहा है। इस अवसर पर उपाचार्य स्वागता साहा, आकानिका एडवर्ड, रीता मौर्य समेत कई लोग उपस्थित रहे। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रखंड में जानवरों में फैलने वाले लंपी वायरस काफी तेजी से और भी ज्यादा फैल रहा है। पूरे प्रखंड के पशुओं में काफी तेजी से फैल रहा है। पशुपालन विभाग के कर्मियों ने बताया कि प्रखंड में लगभग 23,000 पशु हैं, जिनमें से करीब 2,000 गौवंशी पशु इस बीमारी से पीड़ित हैं। प्रखंड के दिगवार, आकांकुम्बा, रंजंका, कंजिया, रामदेव, खैरिका समेत कई गांवों और कई जगहों पर यह वायरस फैल चुका है। एक और जहां बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है, वहीं प्रखंड का एकमात्र पशु चिकित्सालय खुद बीमार पड़ा हुआ है। यहां के पशु चिकित्सक दारू प्रखंड के साथ विष्णुगढ़ पशु चिकित्सालय और घोड़ा अस्पताल हजारीबाग के अतिरिक्त प्रभार में है। लंपी वायरस का कोई भी वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में बीमारी से ग्रस्त पशुओं का इलाज भला कैसे होगा? कब से वायरस हुआ है? 1.5 महीना हो गया है इसका। और कुछ इलाज वगैरह? हाँ, दवा कराए थे डॉक्टर से। नहीं सुन रहा है? नहीं, कुछ नहीं। दवा कराए हैं, कुछ नहीं सुन रहा है? नहीं, सुई भी दिलवाए हैं, फिर अभी दवा भी दे रहे हैं, कुछ नहीं सुन रहा। कितना जानवर में हुआ है? सब जितना है ना, कम से कम
2-3 छोड़ करके सब जानवर में है। 2-3 को छोड़कर पैर भी फूलता है और घाव हो जाता है, गोल गोल बन जाता है घाव और ठीक भी नहीं होता है, सब फोड़ा बन जाता है। हाँ, एक तो गाय का हुआ है, ये वाला लाल गाय का एकदम गोल सा एकदम सिक्का जैसा हो गया है, लेकिन नहीं ठीक हो रहा है। दवा डाल रहे हैं, डॉक्टर दे दिया है दवा डालने के लिए, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। कब से हुआ है ये आपके जानवर में वायरस? महीना दिन से लगभग हो गया है। कितना जानवर में हुआ? 4 गो में पड़ गया है। दवा भी लोग किए थे, इसको ज़्यादा सीरियस इसी का ज़्यादा पंछी पूरा शरीर में हो जाता है, पूरा उठ जाता है और उठने के बाद निकल जाता है, पूरा घाव हो जाता है। अच्छा, चारों जानवर में जख्म हो गया था क्या? थोड़ा चारों जानवर में जख्म हुआ, पर फूल जाता है, उसमें दाग दिए तो शनि से थोड़ा सा उन लोग का माने कुछ कंट्रोल होगा। सबसे फास्ट इसी को पड़ा था बीमारी। कितना जानवर को यहाँ पे हुआ है? मेरा घर में तो 4 गो हुआ। चौपारण से सीनियर संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद के जमानिया से है, जहां जमानिया नगर के बलुआ घाट स्थित श्री श्री साईनाथ मंदिर परिसर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वहीं इससे पूर्व साईनाथ की मूर्ति को नगर के कस्बा बाजार लोदीपुर ब्लॉक 13 तहसील मुख्यालय होते हुए जमानिया रेलवे स्टेशन बाजार तक शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार निगम, व्यवस्थापक शिवजी वर्मा, संजीव शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। सहजनवा नगर पंचायत में स्थित कृषि उत्पादन समिति परिषद में 8 दुकानों का कैश काउंटर तोड़कर शुक्रवार भोर में चोरों ने करीब 18,000 रुपए सिक्के की चोरी कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। सहजनवा मंडी समिति में शिव आलू भंडार, ओम आलू भंडार, राकेश कुमार कंपनी, गंगरा प्रसाद आलू कंपनी, हिमांशु फल सब्जी समेत कई सारी दुकानें हैं, जिसमें चोरों ने सभी दुकानों से सिक्के चुराकर काफी बड़ी मात्रा में चोरी करी है। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी, आपकी दुकान किस नाम से है? हिमांशु फल सब्जी सप्लाई। हिमांशु, क्या कब आपकी दुकान में चोरी हुआ था? रात को हुआ था। रात में? क्या क्या आपके वहाँ से चोरी हुई थी? थोड़ा कागज होगा, थोड़ा पैसा था। पैसा क्या कितना था? अब पैसा 5,000 सिक्का था और 2,000 था और नोट। बाकी और सब सामान चोरी नहीं हुआ? नहीं, और सब नहीं। तो आपकी इस मंडी में लगभग कितनी दुकानों में चोरी हुई थी? 9 दुकान। 9 दुकान। तो आप लोगों ने तहरीर दिया था थाने में? हाँ, आए थे साहब, अब यहीं से बोले। अभी कोई कार्रवाई हुई कि नहीं? अब यही आज पेपर में निकला। गोरखपुर से सीनियर संवाददाता हरि गोविंद चौबे की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम सदर अस्पताल से डॉक्टर की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। सरकार जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के उद्देश्य से किए जाने वाले नसबंदी ऑपरेशन को फेल कर रही है। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत तिराली एक गांव में रहने वाले एक शख्स ने सदर अस्पताल सासाराम में परिवार नियोजन के तहत अपनी पत्नी का नसबंदी का ऑपरेशन कराया था। उसके बाद से महिला गर्भवती हो गई। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से इस गरीब व्यक्ति को बहुत बड़ा झटका लगा है। व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है। महिला पहले ही 2 बच्चों के कारण 20 अगस्त को सदर अस्पताल सासाराम में नसबंदी कराने गई थी, लेकिन उसके कुछ माह बाद ही महिला प्रेग्नेंट हो गई। जब इस मामले को लेकर रोहतास सिविल सर्जन के.एन. तिवारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रेयर केस में ऐसा मामला सामने आता है। सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। जांच के बाद महिला अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। क्या मामला है? मेरा यहाँ पे चेकअप हुआ था, चेकअप में मतलब निगेटिव बताया था और इसके बाद इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया तो अभी प्रोजेक्ट बता रहा है। अभी 10 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ है, 15 दिन, और इसके बाद ये लोग मेरा अभी जो हम कल चेक कराए हैं रिपोर्ट में तो उसमें बच्चा बता रहे हैं। कब ऑपरेशन कराई थी? 20 तारीख को। किस लिए किस ऑपरेशन कराई थी? बच्चा बंद होला। बच्चा बंद होला। अभी क्या बताया जा रहा है? अभी हम बोले हैं मतलब इसका क्या सोल्यूशन है तो बोल रहे हैं सफाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कोई वो गारंटी भी नहीं ले रहे और कोई रिस्क भी नहीं ले रहे।
कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब। डॉक्टर का पहचानती है? क्या नाम हुआ उनका? नहीं, नाम तो नहीं जानता। मैंने ऑपरेशन कराई थी इसमें बददाना। हाँ, आज अभी 15 दिन हुआ है ऑपरेशन कराए हुए। उसके पहले ऑपरेशन के पहले चेक भी हुआ था आपका? चेक हुआ था तो उसमें मतलब पॉजिटिव बता रहा, और अभी 15 दिन हुआ है तो उसके मतलब अभी 15 दिन के बाद बच्चा बता रहा है। मैंने ऑपरेशन करने से पहले क्या बताया था? नेगेटिव बताया था। अच्छा, अभी आप पॉजिटिव बता रहा है? अभी पॉजिटिव बता रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नीतू देवी। घर कहाँ हुआ? रामपुर से लड़ी। कहाँ ऑपरेशन कराई थी? इसी में, इसी वार्ड में कराई थी, सदर अस्पताल। हॉस्पिटल से जो विंध्याकरण नसबंदी का महिला जो है वो नसबंदी का ऑपरेशन कराने के बाद भी गर्भ धारण कर ली। हाँ, कभी कभी इस तरह का फेल्योर हो जाता है, उसके लिए है कि वो एक दरख्वास्त दे दें यहाँ, और उसमें जांच पड़ताल होगा, और उसमें 40,000 रुपया मुआवजा का प्रावधान है, वो उनको मिल जाएगा। किसी ऑपरेशन में रीकैनलाइजेशन हो जाता है, बहुत रेयर है लेकिन फेल्योर रेट है। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।